नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातनी हिंदू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या था वानर राज बाली की शक्ति का राज और कैसे हुआ अप्सरा तारा के साथ उनका विवाह। दोस्तों, रामायण में जब भगवान श्री राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास पर गए थे, तब उनकी मुलाकात कई योद्धाओं व ऋषि मुनियों से हुई थी। वनवास के दौरान माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज में लगे श्री राम की भेंट सुग्रीव के भाई वानर राज बाली से हुई थी। बाली किष्किंधा का राजा था और उसकी पत्नी का नाम तारा था, जो कि एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम वानरश्रेष्ठ ऋषिकेश था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्या था वानर राज बाली की शक्ति का कारण। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली व तारा का विवाह किस्मत से हुआ था। कौन थी अप्सरा तारा? पौराणिक कथा के अनुसार तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान अन्य अप्सराओं के साथ हुआ था। सतयुग में देवताओं और असुरों द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया था, तब 14 मणियां प्राप्त हुई थी। उनमें से एक तारा भी थी। तारा का नाम हिंदू धर्म में पंचकन्याओं में भी आता है। वहीं अन्य पौराणिक कथा के अनुसार तारा को लंका के राजवैद्य सुषेण की पुत्री माना गया। कैसे हुआ बाली व अप्सरा का विवाह? तारा का जन्म समुद्र मंथन से माना गया है और समुद्र मंथन के समय बाली समेत सभी देवतागणों ने भाग लिया था। जब समुद्र मंथन के दौरान तारा बाहर निकली तो वह बेहद सुंदर थी। अप्सरा तारा को देखकर बाली व सुषेण मोहित हो गए और उसके साथ विवाह करने की इच्छा जताई। तारा को लेकर दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि दोनों तारा के पास जाकर खड़े हो जाओ। श्रीहरि के आदेश के बाद बाली तारा के दाहिनी तरफ तो सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने कहा कि धर्म के अनुसार विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति खड़ा होता है और बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता खड़ा रहता है, जिसके अनुसार बाली को तारा का पति माना जाएगा। भगवान विष्णु के इस फैसले के बाद बाली ने अप्सरा तारा के साथ विवाह रचाया था। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।